नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो प्रधानमंत्री अलग अलग लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे वो पहले भी करते थे उसी श्रृंखला में उन्होंने अब दोबारा करनी शुरू कर दी है। जैसे कि आपको याद हो, जब मामले बहुत तेजी से बढ़े तो उस पीरियड में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ख़ास तौर से जो प्रचार करके जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं, जिसके बारे में एक रात पहले ही सरकार बता देती है, बीजेपी बता देती है कि आज प्रधानमंत्री फलाने से बात करेंगे, ढिमकाने से बात करेंगे, वो बंद हो गई थी कुछ एक आधा हफ्तों के लिए। वो अब दोबारा चालू हुई। उस श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की, उस श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात की, डॉक्टरों से बात की, और इसी सब के सिलसिले में उन्होंने आज अपनी जो उनकी संसदीय कार्य क्षेत्र है वाराणसी, वहां के भी डॉक्टरों से उन्होंने बातचीत की। तो इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने एक सिसकी भर ली। प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे और बात कर रहे थे उन लोगों की जिनकी कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने ये कोरोना की जंग जो नहीं जीत पाए। इन सब चीजों में और सबसे पहले ये बात बता दें कि एक प्रधानमंत्री अगर जो लोग मरे हैं कोरोना वायरस की वजह से उनको अगर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। और अगर वो सिसकी भर रहे हैं, वो भावुक हो रहे हैं, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। कितने लोग भावुक हुए, ये मामला ही ऐसा था जिसमें आदमी भावुक हो जाए। जिस तरीके से अस्पतालों की स्थिति थी, जो लोग झेल रहे थे, पिछले 1-1.5 महीने से जो लोग झेल रहे हैं, अभी भी झेल रहे हैं। एक विपदा खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। एक इंजेक्शन ढूंढते ढूंढते लोग परेशान होते हैं, उससे रिकवरी कर रहे होते हैं कि दूसरे इंजेक्शन की शॉर्टेज हो जाती है। अस्पतालों की स्थिति यह है कि बाहर आप रिपोर्ट्स देख लें, उसमें आ रहा है कि बिहार में आईसीयू वार्ड के बाहर सुअर लौट रहे हैं। लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। ऑक्सीजन को लेकर के मौतें हुई। सिर्फ कोरोना ने नहीं मारा है लोगों को, ऑक्सीजन ने मारा है, इंजेक्शन की कमी ने मारा है। और जिस तरीके से हम इस विकराल समस्या से निपटे, तो मूलभूत सुविधा ना मिल पाना, डॉक्टर की उपलब्धि ना होना, अस्पताल में एडमिशन ना मिलना, इन सब कारणों से लोग रोए हैं। तो प्रधानमंत्री अकेले नहीं हैं जो रोए हैं या सिसकी भरी है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से, लगभग 2 महीने से पूरा देश रो रहा है। रोना स्वाभाविक है। कोई अगर सिसकी भर रहा है तो उसके ऊपर जबरदस्ती आप थोप नहीं सकते हैं कि पॉजिटिविटी ले आओ अपने अंदर, जीवन मरण तो चलता रहेगा, पॉजिटिविटी ले आओ। नहीं, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का आज सिसकी भरना यह एक बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो एकदम आमादा हैं। पॉजिटिव सोचो, सोचना पड़ेगा हर समय नकारात्मक बात, मरने की बात क्यों करनी, इस चीज की शॉर्टेज, उस चीज की शॉर्टेज, ये क्यों करना, ये स्थिति ऐसी थी, हम क्या करते। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही सोचो, सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहो। नहीं, आज प्रधानमंत्री की सिसकी ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अपनों को खोना और उस वजह से दुखी होना और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना यह सही है। जबरदस्ती लोगों को पॉजिटिविटी नहीं थोपनी चाहिए। प्रधानमंत्री भी नहीं थोप रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से एक चीज साफ है यहां पर, पॉजिटिविटी के मायने, सकारात्मक होने के मायने। सकारात्मक का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय अच्छा ही देखें, सिर्फ अच्छाइयां ही देखें। सकारात्मक सोच यह होती है कि आप सही चीज देखें, सही चीज के बारे में टिप्पणी करें, सही चीज बोलें। और इस लिहाज से
प्रधानमंत्री का आज सिसकी भरना एक कदम है उस दिशा में कि वो सही कर रहे हैं। देश के साथ आज वो एक हुए हैं। जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने से देश में लोग रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, सिसकी भर रहे थे, उस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने भी सिसकी भरी है। ये एक मानवीय चेहरा प्रस्तुत हुआ है जिसकी इस देश को बहुत जरूरत थी, जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है। तो इसको नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं देख रहा हूं राजनीतिक दल हैं, अलग अलग वो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब लोग मर रहे थे तब तो आप दिद्दी और दिद्दी कर रहे थे और आप इतने सारे लोग यहां वहां वो बात कर रहे थे। जयराम रमेश का ये कहना है कि राम राज्य की जगह ये ड्राम राज्य है, यानी कि रामा राज्य की जगह ड्रामा राज्य, ये उन्होंने बोला। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, उनका तो ये कहना है कि उन्होंने 17 अप्रैल को ही बता दिया था कि अभी कैमरे लगेंगे, प्रधानमंत्री रो देंगे और ये होगा और वो होगा, और देखिए आज वो रो दिए। राजनीति अपनी जगह, सिसकी जानबूझ के भरी, नकली सिसकी थी, असली सिसकी थी, दिल से महसूस किया, नहीं किया, रो दिया, टूल किट के बाद ये आया। बहुत सारे लोग तमाम किस्म की बात कर रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया भरा हुआ है। इस सोच से क्या होगा? उन्होंने महसूस किया, चाहे जो भी कारण से महसूस किया, अगर वो देश के साथ एकजुट होकर के, जो देश महसूस कर रहा है, जो सड़क पर लोग महसूस कर रहे हैं, जो पिछले 1.5 महीने से लोग महसूस कर रहे हैं, जिन पर जबरदस्ती ये बोला जा रहा था पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नहीं भाई, जिसने अपनों को खोया है, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि कोरोना वायरस, इस वजह से खोया कि ऑक्सीजन नहीं था, इस वजह से खोया कि इंजेक्शन नहीं मिला, इस वजह से खोया कि इलाज नहीं हो पा रहा है। इन सब लोगों को अगर आप जबरदस्ती बिल्कुल एकदम गला पकड़ के बोलेंगे पॉजिटिव सोच, कैसे कोई सोच लेगा? सिसकी तो निकलेगी ऐसे लोगों की। तो आज प्रधानमंत्री की सिसकी को इस दिशा में एक सकारात्मक कदम की तरह देखना चाहिए कि कितनी सकारात्मक बात हुई है कि प्रधानमंत्री ने सिसकी भरी, कि प्रधानमंत्री देश के लोगों की सिसकी में सिसकी मिला रहे हैं, कि वो महसूस कर रहे हैं कि हां स्थिति इतनी खराब थी कि भावुक हो जाए लोग, कि सिसकी भरनी पड़े। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।